आज रात 12 बजे से पहले अमित शाह का इस्तीफा ले लिया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी उनको अपनी कैबिनेट से बर्खास्त कर दे, बाहर निकाल दे। अमित शाह के घर का दिल्ली के अंदर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव किया और वहीं पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और दो टूक कहा कि नरेंद्र मोदी अगर वो जरा भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं तो आज रात 12 बजे से पहले अमित शाह का इस्तीफा ले ले, उनको अपनी कैबिनेट से बर्खास्त कर दे, बाहर कर दे। दूसरी तरफ अमित शाह भी मैदान में आ गए और अमित शाह भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए दिल्ली में भाजपा के हेडक्वार्टर में पहुंचे और अमित शाह ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। तो समझना दिलचस्प है कि अब यह कहानी किस मोड़ पर और कहां पर जाकर के रुकेगी और अमित शाह आज मीडिया से क्या विनती करने लगे, मीडिया से क्या प्रार्थना करने लगे। और गजब की बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी मीडिया से प्रार्थना कर रही है। क्या वाकई मीडिया इतनी काबू की बाहर हो गई है कि सत्ताधारी पार्टी को आज मीडिया के आगे विनती करनी पड़ रही है? अमित शाह ने क्या कहा और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, उस बात को जरा सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। राज्यसभा के अंदर जिस तरीके से एक मामले ने तूल पकड़ा कि अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, भाजपा ने कहा कि नहीं, हमारी एक छोटी सी क्लिप काट करके वायरल की जा रही है, बात यह नहीं थी। और इसी को लेकर के आज मल्लिकार्जुन खड़गे वो एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा वो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में अमित शाह के घर का घेराव किया। पीछे आजा, पीछे। जय भीम, जय भीम। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर नरेंद्र मोदी के मन में बाबा साहब के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा है तो रात 12 बजे से पहले अमित शाह को उनके पद से बर्खास्त करें। मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। अमित शाह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, लेकिन अमित शाह ने जो कहा वो थोड़ी देर बाद में मैं आपको सुनाता हूं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट तौर पर दो मांगे सामने रखी। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति संविधान की शपथ लेकर के मंत्री बनता है और फिर संविधान का अपमान करता है तो उसे कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अमित शाह को फौरन कैबिनेट से बर्खास्त किया जाना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं होगा तो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी सबके हैं, क्योंकि वे दलित, शोषित, वंचित लोगों के, समाज के हर व्यक्ति की बात करते थे, वे सभी के प्रति सहानुभूति रखते थे। हमारी डिमांड यह है कि जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेके अंदर आता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है, अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको फौरन ड्रॉप करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, तभी इस देश के लोग शांत रहेंगे। नहीं तो हर जगह बाबा साहब के बारे में नारे लगाएंगे, उनके लिए जान देने के लिए भी लोग तैयार हैं। ऐसा नहीं कि कोई मिलेगा नहीं, लेकिन आज के हमारे जितने भी सुशिक्षित भी है, अनपढ़ लोग भी हैं, बहुत लोग भी हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के अभिमानी है। वो जात पात का सवाल नहीं है,
बाबा साहब अंबेडकर सबके हैं, वो बैकवर्ड के भी हैं और जो अति पिछड़े हुए लोग हैं, इकोनॉमिकली जो वीकर है, ये सभी लोग उनके हैं। कभी उन्होंने जात पात पर बात नहीं की, इसलिए क्योंकि वो चाहते थे जो शोषित वर्ग है, जो दलित है, जो बहुत ही कुचला गया है, उसके बारे में बात करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों के बारे में कोई सिंपैथी नहीं रखते थे, ये नहीं है, या उनके लिए कुछ नहीं लिखा। और इसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी साहब को प्रधानमंत्री को लपेट लिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बाबा साहब के बारे में बात करता है, अपमानजनक बातें करता है, तो उसको अपनी कैबिनेट से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी धड़ाधड़ उनके समर्थन में ट्वीट करने लगे। क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आप देखिए। मुझे ताज्जुब है कि जब कोई व्यक्ति बाबा साहब के बारे में टीवी पर ऐसी अपमानजनक बातें बोल रहा है तो उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुला करके टोका तक नहीं। इसके विपरीत गृह मंत्री के समर्थन देने के लिए उन्होंने 6 ट्वीट कर दिए, जबकि अंबेडकर जी के लिए ऐसी अपमानजनक बात करने वाले व्यक्ति को कैबिनेट से निकाल करके बाहर कर देना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी दोनों गहरे दोस्त हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे के पाप को छिपाते हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ, जो व्यक्ति ऐसी बातें बोल रहा है और सारे देश में टीवी पे ये बातें लाइव चल रही है, उनको प्रधानमंत्री बुला के टोकने के बजाय, अरे भाई ये ठीक नहीं है, बाबा साहब के बारे में तो हम खूब तारीफ करें, बहुत सी बातें बोले, लेकिन आपने क्यों ऐसा बोला? जिस आइडियोलॉजी को डॉक्टर अंबेडकर नहीं मानते, स्वर्ग या नर्क की बात उन्होंने कभी कही नहीं, वो बातों को लेकर उनके होम मिनिस्टर बात करते हैं। तो मोदी साहब उनको डिफेंड करने के लिए अब 6 ट्वीट उन्होंने किया, 6-7 मुझे मालूम, 6 ट्वीट्स उन्होंने किया। क्या जरूरत थी? अगर आप बाबा साहब के बारे में अगर कोई गलत बोलता है, उसको अपने कैबिनेट से निकाल देना चाहिए था, ये नहीं चलेगा। लेकिन दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे के पाप को सपोर्ट करते हैं, और इन्हों अगर कोई पाप किए तो वो सपोर्ट करते हैं, उन्हों अगर कोई पाप किए या गलत बोले तो मोदी साहब सपोर्ट करते हैं। और इसके बाद में वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। मतलब बीजेपी पर आरोप तो बहुत लगे, मोदी पर भी खूब आरोप लगे, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई, इस तरह के संसद में नारे भी लगे। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ऊपर लगे हुए आरोपों की सफाई दें। लेकिन संविधान को लेकर के बीजेपी समझती है कि यह चोट कितनी गहरी है, और इस बात को 2024 के लोकसभा चुनाव ने भी दिखा दिया। जब राहुल गांधी संविधान की बात करते थे तो बीजेपी को उसका कितना नुकसान उठाना पड़ा, और इसीलिए अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे। अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे, ये स्क्रीन पर आप देखिए, अमित शाह ने ट्वीट किया, और उसके बाद में अमित शाह क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। अमित शाह जी की तरफ से कहा गया कि मेरी बात को मीडिया तोड़ मरोड़ करके दिखा रही है, मेरा पूरा बयान दिखाया जाए। मेरी पूरी बात बहुत स्पष्टता के साथ, कोई कंफ्यूजन के बगैर राज्यसभा के रिकॉर्ड पर है। आज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ट्वीट कर भी इस सत्य को लोगों के बीच में पहुंचाया है, और जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब का अपमान किया, जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब के सिद्धांतों को दरकिनार किया, जिन्होंने जब तक सत्ता में रहे बाबा साहब को भारत रत्न मिलने नहीं दिया, जिन्होंने जब तक सत्ता पर रहे आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वो लोग आज बाबा साहेब आंबेडकर के नाम पे भ्रांति फैलाना चाहते हैं।
अब बीजेपी पूरी तरह से इस मुद्दे को एक सेंटर पर लाकर के रोक रही है। अमित शाह भी आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी मुद्दे पर, उसी सेंटर पर लाकर के रोकने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए ये कांग्रेस जो है वो 18-20 सेकंड की हमारी वीडियो चला रही है और उस 18-20 सेकंड की वीडियो में अमित शाह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आजकल फैशन बन गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। पूरी वीडियो नहीं दिखाई जा रही है। अब आपके मन में भी सवाल होगा, हालांकि पहले भी मैंने 2 वीडियो इस पर की तो उनमें भी मैंने बताया कि पूरी वीडियो क्या थी। चलिए मैं आपको पूरी वीडियो भी सुना देता हूं। आप करीब करीब जो है वो 1.5 मिनट की एक वीडियो है अमित शाह जी की, वो सुन लीजिए आप। उसमें पहले 18 सेकंड तक वो वीडियो जो आप लोगों तक पहुंची है, आप लोग देख रहे हैं, जिसमें अमित शाह जी कह रहे हैं कि फैशन बन गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, वो है। और उसके बाद में अमित शाह वो बता रहे हैं कि कांग्रेस ने कब कब बाबा साहब के साथ में क्या क्या किया, वो उसमें बता रहे हैं। लेकिन सवाल है कि इतना सा है कि अगर कांग्रेस ने कुछ गलत किया तो क्या बीजेपी को लाइसेंस मिल जाता है गलत करने का? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि चलिए आप जो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ने यह किया वो किया, इतिहास में दर्ज है, ऐसे दर्ज है, वैसे दर्ज है, सारी बातें चलिए आपकी बात सही है, लेकिन आप ये बताइए अगर आप पर यह कहा जा रहा है कि आपने जिस लहजे में, जिस अंदाज में बाबा साहब का नाम लिया वो अशोभनीय है, तो आप कम से कम उसी बात के लिए खेद प्रकट कर देते कि मेरी सारी बात सही है और अगर मैंने अंबेडकर 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 ये बोला, अगर इस बात से, इस लहजे से किसी को आपत्ति है, किसी को ठेस पहुंची है, तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। इतनी सी बात कह करके आज उनके पास में मौका था कि वो इस बात पर मिट्टी डाल सकते थे। चलिए वो कह रहे हैं कि मेरा बयान तोड़ मरोड़ करके दिखाया जा रहा है, बिना तोड़े मरोड़े और बिना कोई काट छाट किए उनका 1.5 मिनट का पूरा वीडियो सुन लीजिए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार। कुल मिलाकर के ये मामला शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और अमित शाह खुद आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं मीडिया से कि मेरा पूरा बयान दिखाइए। तो उनकी मीडिया पता नहीं क्या दिखा रही, क्या नहीं दिखा रही है, लेकिन उनका जो पूरा बयान था मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन सवाल इस बात का है कि बीजेपी जो आज पूरे बयान के लिए मिन्नतें कर रही है, बीजेपी ने तो राहुल गांधी पर वो बयान चिपका दिया था। कौन सा बयान? आलू से सोने वाला, जबकि वो बयान राहुल गांधी का है नहीं, वो बयान नरेंद्र मोदी का है। और अमित शाह से लेकर के नरेंद्र मोदी और तमाम भाजपा के नेता इस बयान को राहुल गांधी पर चिपकाते रहे। तो आज आपको अपना अतीत याद आ रहा है, आपने किस किस के साथ में क्या क्या किया है। जरा सी चोट क्या लगी कि देखिए भाजपा का खेमा किस तरीके से जो है आज मीडिया के सामने मिन्नतें करने लगा। लेकिन इसी मीडिया से, इसी IT सेल के जरिए क्या क्या कहा गया है। उम्मीद करते हैं कि रात 12 बजे से पहले इस्तीफा होगा नहीं होगा वो तो पता नहीं, लेकिन अमित शाह कम से कम सोने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे कि उन्होंने जो बाकी नेताओं के साथ किया, आज जब उनके साथ में वो हो रहा है तो उनको कैसा लग रहा है। बाकी अमित शाह जी के साथ में क्या किया जाना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी को उनका इस्तीफा लेना चाहिए?
क्या वो ले भी पाएंगे, या वाकई बीजेपी पूरी तरह से इस मामले में पाक साफ है और कांग्रेस या बाकी विपक्षी पार्टियां बेवजह बात का बतंगड़ बना रही है? आप क्या सोचते हैं बाबा साहब के ऊपर? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।